वेलकम बैक टू द चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आपका दोस्त आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है डोर्स। जी हाँ, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम हर रोज़ अपने घर में यूज़ करते हैं इस वर्ड को डोर्स। पर डोर्स कितने तरीके के होते हैं, क्या डोर्स के फंक्शन हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगा सारा इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं डोर्स होते क्या हैं। डोर्स एक बेसिकली एक बैरियर होते हैं हमारे डिफरेंट रूम्स को सेपरेट करने के लिए, जो वॉल ओपनिंग पे होते हैं। अब बात करते हैं कि डोर के फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली। तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो डोर का सबसे पहले मेन फंक्शन होता है कि लाइट एंड वेंटिलेशन। हमारे रूम में हमें एक लाइट का सोर्स होता है और जो प्रॉपर वेंटिलेशन होती है वो हमारे को डोर के थ्रू भी हो सकती है, अगर हमारे रूम में कहीं पे भी विंडो के प्रोविज़न नहीं है। तो सबसे मेन फीचर आता है डोर का। उसके बाद हम बात करते हैं कि डोर की वजह से एक हमारा नॉइज़ बैरियर भी क्रिएट होता है हमारे रूम में, कि अगर डोर है तो हम बाहर आउटसाइड नॉइज़ेस को हम कैंसिल कर सकते हैं डोर क्लोजिंग के थ्रू। तीसरा फंक्शन डोर्स का क्या आता है कि बेसिकली आपका फिजिकल टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है आपके रूम की। अगर आपने एसी चला रखा है और आपके घर में डोर ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ठंडा कम होगा, देर में होगा। तो डोर का यही फंक्शन मेन है कि अगर आप डोर क्लोज करके रखते हैं तो बेसिकली आपके फिजिकल टेम्परेचर को इम्प्रूव करता है। ऐसे ही वाइस वर्सा होता है। रूम के एस्थेटिक को बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के डोर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे रूम का एस्थेटिकली लुक और अच्छा लगे। उसके लिए बहुत वेराइटीज़ आती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के डोर्स होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिकली डोर का हमारा होता है दो डिफरेंट एरियाज़ एक घर के, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डोर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे किचन से डाइनिंग एरिया को, बेडरूम से वॉशरूम को, हर एक को एरिया को हम बाइफरकेट कर सकते हैं थ्रू डोर। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ द डोर। तो इसको कुछ लोग थोड़ा वास्तु से भी जोड़ते हैं, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं थोड़ा वास्तु वगैरह में नहीं मानता हूँ, क्योंकि सारा मैटर करता है डिज़ाइनिंग के ऊपर, कैसा आपका हाउस डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहली बात होती है कि एक प्लानिंग में कि अगर आप डोर्स लगा रहे हैं तो कोशिश करी जाए कि कम से कम डोर्स यूज़ हों। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों के घरों में बहुत सारे डोर्स होते हैं पर बेसिकली वो सामान अपना रख देते हैं, उसके जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं और डोर ज़्यादातर टाइम बंद ही रहते हैं। दूसरी बात क्या होती है, डोर्स का जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर वो आपका फंक्शन पूरा कर रहे हैं तो ही फ़ायदा है उन डोर्स का। जिस काम के लिए पर्पस के लिए लगाए गए हैं तभी डोर यूज़ हों, वरना वो ज़्यादातर बंद ही पड़े रहते हैं। ज़्यादातर जो पोजीशनिंग होती है डोर की वो कॉर्नर्स में करी जाती है रूम के, क्योंकि अगर हम सेंटर में लगाएंगे तो वो उसकी मूवमेंट स्पेस ज़्यादा लेगा, और अगर हम एजेस में लगाएंगे तो आपकी स्पेस भी कम लेगा और आपकी स्पेस बचेगी। पर हमेशा ध्यान रहे कि रूम को जो है आप कॉर्नर में लगाएं, पर थोड़ा सा 6 इंची का गैप छोड़ के लगाएं, क्योंकि अगर एकदम कॉर्नर में आप लगाएंगे अटैच करके तो वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं और जो डोर फ्रेम होता है वो निकलने लगता है। और हमेशा याद रखें, किसी भी रूम में अगर आपके 2 डोर्स आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को फेस करते हुए हो। इससे क्या होता है, एस्थेटिकली लुक अच्छा आता है और एक प्रॉपर क्लियर वेंटिलेशन होती है पूरे रूम। तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डोर की। बेसिकली डोर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर फ्रेम होता है और एक शटर होता है। शटर वो होता है जिसे हम कॉमनली हम सब बोलते हैं कि डोर है, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में हम उसे शटर बोलते हैं। शटर के और भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि टॉप रेल, इंटरमीडिएट, स्टाइल, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं आपको इमेज शो कर देता हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा। एक बहुत ही कॉमन रिलेशन होता है हाइट और विड्थ निकालने का डोर्स की। जब भी हमें विड्थ निकालनी होती है डोर की तो हम उसको 0.4 से या 0.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट ऑफ द डोर की। और अगर जब भी हमें हाइट निकालनी होती है डोर की तो हम उसको विड्थ ऑफ डोर से जितनी भी विड्थ होती है उसमें हम 4 फुट प्लस कर देते हैं, तो उससे हमारी हाइट ऑफ द डोर निकल जाती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स की। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे हिंज डोर। हिंज डोर बेसिकली कौन से डोर होते हैं, जो हमारे फ्रेम में हिंज किए जाते हैं, उन्हें उसके सपोर्ट में मूव किया जाता है, जिसमें
जो हमारा शटर होता है, पैनल होता है, वो ओपन, क्लोज या फिर स्विंग हिंजेस पे ही करता है, उन्हें हम हिंज डोर्स कहते हैं। बेसिकली हमारे सारे डोर्स हिंज डोर्स होते हैं, कुछ को छोड़ के। अब जैसे हिंज डोर्स में भी 6 तरीके की अलग कैटेगरीज होती हैं। अब हम फर्दर उन कैटेगरीज को देखते हैं कि कौन से डोर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं लेजेंड बैटन डोर्स। लेजेंड बैटन डोर्स बहुत ही पुराने टाइम पे यूज़ होते थे बेसिकली, या जहाँ पे स्पेसेस कम होती हैं या इकनॉमी की जहाँ पे फैक्टर आ जाता है, जहाँ पे हमें इकनॉमी को देखना होता है, तो वहाँ पे हम लेजेंड बैटन डोर यूज़ करते हैं। बहुत कॉमनली आपने ये विलेजेस वगैरह में देखे होंगे या जहाँ पुराने घर होते हैं वो देखे होंगे, जिसमें लेजेस होते हैं वो वर्टिकल मेंबर होते हैं और पैटर्न होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। ये कनेक्टेड होते हैं, ये एक टी हिंज से इन्हें कनेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेम एंड पैनल डोर की। ये बेसिकली बहुत ही कॉमन होते हैं, हर एक बिल्डिंग टाइप में यूज़ होते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग को बहुत अच्छा एस्थेटिक देते हैं। बेसिकली जो फ्रेम एंड पैनल डोर होते हैं वो जिनके वर्टिकल मेंबर स्टाइल होते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर रेल होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये पूरा डोर बनता है। जो वर्टिकल मेंबर्स बनते हैं स्टाइल और हॉरिजॉन्टल मेंबर रेल होती हैं, उनके बीच में ही हमारा पैनल ऐड होता है। और इस पैनल को अगर हमें और डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम मलियन चूज़ करते हैं, ताकि हम उसमें जितने नंबर ऑफ पैनल सेपरेशन चाहें हम उसमें कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैनल्स आते हैं, 2 पैनल डोर आता है, 3 पैनल डोर आता है, 4 पैनल, मैक्सिमम 6 पैनल डोर तक आते हैं, जो एस्थेटिकली हमारे रूम को बहुत अच्छे दिखाते हैं। इसमें हम कार्विंग वगैरह भी करा सकते हैं, कार्विंग वर्क भी होता है बहुत सारा, और भी ऑप्शन होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है, इसमें ग्लेजिंग वर्क करा सकते हो, मटेरियल को ऐसे पैनलिंग में यूज़ कर सकते हो, ग्लास यूज़ कर सकते हो, प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्लश डोर्स की। फ्लश डोर बेसिकली बहुत ही सिंपल से होते हैं, इनके दोनों सरफेस प्लेन होते हैं, स्मूथ, और ये बेसिकली बहुत ही लाइट वेट होते हैं और चीपर होते हैं। फ्लश डोर का जो शटर होता है एक स्टैंडर्ड थिकनेस में ही बनता है, जिसकी स्टार्टिंग 25 mm से हो जाती है, 30 mm, 40 mm तो 45 mm तक थिकनेस के ये डोर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं लूवर डोर्स की। बेसिकली लूवर डोर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारा एयर वेंटिलेशन कम होता है। ये डोर्स हमारे को यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एयर की जो रोटेशन है वो उसे प्रॉपर हम बना सकें। बेसिकली ये WC या वॉशरूम यूज़ होते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स में, या फिर हम इन्हें घर में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये फुली लूवर्ड भी हो सकते हैं या फिर हाफ लूवर्ड, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप के चाहिए। इनका डिज़ाइनिंग इस तरीके से होती है कि ये स्लांटिंग एंगल पे होते हैं, जिससे कि हमारे विजन को ब्लॉक करते हैं, पर एयर सर्कुलेशन इसमें बना रहता है। इसकी बस एक ही डिसएडवांटेज लगती है कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन्हें क्लीन करना, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कट्स होते हैं और एंगल भी क्लीन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर रिस्क रहता है हमारे कि हमारे इसमें डस्ट जमी रह जाती है। अब हम बात करते हैं रिवॉल्विंग डोर्स की। रिवॉल्विंग डोर्स बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे बैंक्स में, म्यूजियम्स में या और किसी पब्लिक बिल्डिंग में। बेसिकली रिवॉल्विंग डोर्स में 4 विंग्स होते हैं जो एक सेंटर पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, जो उसको हेल्प करते हैं रोटेशन में। जो ये हमारे विंग्स होते हैं ये पैनल्ड हो सकते हैं, ग्लेज्ड हो सकते हैं या फिर पूरे ग्लास के बने हो सकते हैं। हेल्प टू सी एंड एंटिसिपेट ईच अदर व्हाइल वॉकिंग। दीज डोर्स कैन बी यूज मैनुअली या मोटराइज्ड हो सकते हैं, या फिर इनमें पुश बार्स लगे होते हैं, जिस बार्स को हम पुश करके इसे रिवॉल्व कर सकते हैं। रिवॉल्विंग डोर्स होते हैं हमारे स्पीड कंट्रोलिंग डोर्स होते हैं, ताकि इसको डैमेज ना किया जा सकते, ताकि कई लोग कुछ इसको लेके घुमाना ना शुरू कर दें तेज़ स्पीड से, इसलिए ये स्पीड कंट्रोल्ड होते हैं, इनमें सेंसर लगे होते हैं। रोलिंग शटर्स बेसिकली यूज होते हैं ये हमारे शॉप्स में, गैराजेस में और स्टोर्स में। बेसिकली ये कर्टन का काम करते हैं। कोलैप्सिबल डोर क्या होते हैं, ये बने होते हैं हमारे स्टील्स के, इनके चादर होती है जो इसको हम इंटरलॉक करके ज्वाइन करते हैं, जिससे हमारा पूरा शटर बनता है, इसे कर्टेन भी बोलते हैं। बेसिकली ये कर्टेन जो होते हैं हमारे स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं इनकी मूवमेंट,
ऊपर रोलर होता है, उसमें स्प्रिंग जॉइंट्स होते हैं, वो स्प्रिंग्स पे मूव करती है। या तो फिर ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इसको मैनुअली हम ऑपरेट करें, इसको हम मैनुअली, ज़्यादातर लोगों के हमने मैनुअली देखा होगा, या फिर इसमें एक मोटर लगी होती है, मैकेनिज्म होता है जिसके एक हमारे को जो पुली मिलती है जिसको हम रोटेट करते हैं, उससे ये शटर ऑटोमेटिकली फिर ऊपर हो जाता है। तो इसमें दो तरीके होते हैं दोस्तों। ये तो कुछ टाइप्स थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स के। और भी तरीके के डोर्स होते हैं, फोल्डेबल डोर्स होते हैं। होता कुछ नहीं है, बेसिकली उनमें भी पैनल बना के ग्लेजिंग, या आप उसको फुल ग्लेज, हाफ ग्लेज कर सकते हैं। वो एक चैनल के थ्रू मूव करते हैं और हम पैनल्स हमारे रोटेट हो जाते हैं। ये सभी डिफरेंट टाइप के डोर्स होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कैसे उसकी प्लेसिंग होनी है। आई होप यू विल लाइक अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अबाउट द डोर्स। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपका दोस्त आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।